भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। जहाँ पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती। पापियों को पाप से तारती।
तो एक दिन लकड़हारे ने विचार किया कि चलो मध्य प्रांत के जो राजा हैं उन्होंने हमें वचन दिया था कि वह हमारी कुछ सहायता करेंगे, तो चलो आज चलता हूं, चल के देख लेता हूं। तो वो लकड़हारा चलता चलता पहुंच गया राजमहल में, और राजमहल पहुंच करके राजा के समक्ष पहुंचा और राजा से निवेदन किया, हे राजन, आपने मुझे पहचाना? मैं वही लकड़हारा हूं जिसने वन में आपको जल पिलाया था। तो राजा ने कुछ देर देखा और देख करके बोले, हाँ हाँ हाँ, पहचान गया। बोले कि कैसे आए बताओ। अच्छा, अब आए हो तो रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ विचार करता हूं। अब राजा कुछ विचार कर रहे हैं कि इस लकड़हारे को आखिर ऐसा क्या दूं जिससे इसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। ईश्वर भी ऐसा ही विचार करते रहते हैं अपने भक्तों के विषय में कि इसको आखिर ऐसा क्या दूं जिससे इसकी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो राजा ने सोचा कि ये लकड़हारा है, क्यों ना इसको एक चंदन का वन दे दूं जिसकी लकड़ी बेच बेच कर इसका जीवन चल जाएगा। तो राजा कहते हैं, हे लकड़हारे, हमारा एक चंदन का बाग है, वह मैं तुम्हें आज से प्रदान करता हूं। लकड़हारा बड़ा खुश हो गया और लकड़हारा उस चंदन के वन में पहुंच गया और खुशी खुशी विचार करता है कि अरे वाह, अब तो बहुत आनंद आ गया, लकड़ी लेने के लिए वन वन नहीं भटकना पड़ेगा, यहीं से लकड़ी काटूंगा और यहीं से लकड़ी काट करके उस लकड़ी को जला करके उसका कोयला बनाऊंगा और कोयला बना करके उसको बेच दूंगा, जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए लकड़हारे की बुद्धिहीनता, रोज चंदन का एक वृक्ष काटता और उसको काट करके उसको जला देता और उससे कोयला बनाता और कोयला बना करके चंदन की लकड़ी से और कौड़ी मोल बाजार में बेच देता। जब तक आपको किसी वस्तु की कीमत का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक वह वस्तु आपके लिए बेकार होती है, क्योंकि ना समझ और बुद्धिहीन के लिए सोना और पीतल कोई अंतर नहीं होता दोनों। उसके लिए सोना भी वही है और पीतल भी वही है। उसके लिए एक आम चमकने वाला पत्थर भी वही है और हीरा भी वही है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा ज्ञान रूपी शक्ति। ज्ञान दुनिया की वह शक्ति है जिसके सामने
कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। और ज्ञान रूपी शक्ति अर्जित करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम यदि मैं किसी को मानता हूँ तो वह श्रीमद् भागवत कथा है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को ज्ञान रूपी वह शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की सभी शक्तियां नमन करती हैं। तो बुद्धिहीन लकड़हारा बुद्धि के अभाव में चंदन की लकड़ी को रोज जला रहा है और जला करके कोयला बनाकर 2-2 कौड़ी में चंदन का कोयला बेच रहा है। पहले जहां चंदन का सुंदर सा वन था, आज वहां चारों तरफ वीरान होने लगा है और जिधर देखो उधर से धुआं ही धुआं उठने लगा है। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अब तो लकड़हारा बहुत सुखी हो गया होगा, मैं जाकर के उसकी स्थिति तो देख करके आऊं और साथ ही साथ चंदन का बगीचा भी घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो चंदन का वो बगीचा भी देख कर आऊंगा जो मैंने लकड़हारे को दिया था और लकड़हारे की स्थिति भी देख कर आऊंगा कि वह किस स्थिति में है। अब राजा जब उस चंदन के वन में पहुंचे तो दूर से देखकर चौंक गए कि चंदन के वन में ये वीराना कैसा हो रहा है और चंदन के वन से जगह जगह ये धुआं कैसा उठ रहा है। जब राजा नजदीक गए, लकड़हारे ने देखा कि राजा आ रहे हैं तो हाथ जोड़कर राजा की अगवानी करने लगा और कहा, आइए राजन, आपका स्वागत है। आप ही की कृपा से मेरा ये जीवन अभी तक चल रहा है। लेकिन राजा पूछते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने इस चंदन के वन की ये क्या स्थिति कर दी है। बोले महाराज, अब मैं लकड़हारा करूं तो क्या करूं, यहीं के यहीं लकड़ी मिल जाती है और इस लकड़ी को जला करके कोयला बना लेता हूँ और उससे कुछ रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिल जाता है, तो उससे दाल रोटी खा करके अपना जीवन चला रहा हूँ। इस वन की लकड़ियां तो अब समाप्त होने वाली हैं, कृपया करके मुझे एक और वन दे दीजिए जिससे मेरा जीवन चलता रहे। तब राजा कहते हैं कि तुमने कोयला बनाकर इसको जला दिया, तुम्हें इस लकड़ी की कीमत मालूम है कितनी है। बोले महाराज, लकड़ी की क्या कीमत, कोयले से ही रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिल जाता है और बस चल जाता है जीवन। लकड़ी सस्ती बिकती है और कोयला महंगा बिकता है, मैं इसलिए जला जला कर कोयला बेच रहा हूँ। राजा बोले कि तुम्हें मालूम है कि ये जो वन था, इस वन की लकड़ियां कितने में बिकती है। बोले महाराज, ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं है। तो महाराज बोले कि एक काम करो। बोले महाराज आज्ञा करें, क्या काम करना है। तो बोले एक काम करो, ये एक लकड़ी लेकर के बाजार में जाओ और इसको बेच करके आओ। एक हाथ का चंदन की लकड़ी का टुकड़ा राजा ने लकड़हारे को दिया और कहा कि जाओ इसको बाजार में बेच करके आओ। तो लकड़हारे ने वो लकड़ी लिया, बोले इसके क्या दाम मिलेंगे, फिर भी आप कह रहे हैं तो जाता हूं बेचने के लिए।
जब लकड़हारा वो लकड़ी लेकर गए तो जो पारखी लोग थे उन्होंने देख लिया कि इसके पास चंदन की लकड़ी है। बोले लकड़हारे तुम्हें 500 रुपए देते हैं, ये लकड़ी हमें दे दो। कहा अच्छा 500 रुपए देंगे इस लकड़ी के, क्यों मजाक कर रहे हो इस लकड़ी के 500? बोले 500 दे रहे हो तो लाओ दो अभी देते हैं। तो पारखी तो और भी खुश कि 500 रुपए में इतनी बड़ी चंदन की लकड़ी मिल गई। पारखी ने 500 रुपए दिए, चंदन की लकड़ी लिया और चल दिया। अब तो लकड़हारा रोने लगा और बारंबार पश्चाताप करने लगा और रोता हुआ राजा के पास आया। बोले हे राजन, आपने तो कृपया करके मुझे बहुत बड़ा जीवन रूपी ये खजाना दिया, परंतु मैं ही इस जीवन रूपी खजाने का सही उपयोग नहीं कर पाया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये जो चंदन के वन है, ये मनुष्य का जीवन है। और ये मिला क्यों था कि इसको, इस जीवन को घिस घिस करके ईश्वर ने जब नर रूप दिया, नर तन दिया, तो इस नर तन को घिस घिस करके नारायण बनाने के लिए दिया। जब जन्म ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने कहा कि हे प्राणी, मैं तुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य बना करके भेज रहा हूं और तू अपने कर्मों से नारायण बन के दिखा। नर तन तो हमें ईश्वर देता है और नारायण मनुष्य अपने कर्मों से बनता है। ईश्वर ने हमें चंदन रूपी ये तन दिया और सांस सांस इस जीवन की पूंजी है। इसकी लकड़ी जो है, चंदन के वृक्ष हमारा शरीर है और लकड़ी इसकी एक एक सांस है। लेकिन मनुष्य जानते हैं ये जीवन उच्च कर्मों को करके उच्च पदों को पाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से लकड़हारे ने चंदन के पेड़ों को जला जलाकर कोयला बना डाला, उसी तरह से मनुष्य भी काम क्रोध मद लोभ मोह के वशीभूत होकर के अंधकार में एक दूसरे से बैर भाव रख करके अपने जीवन का कोयला बना रहा है। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ और देखो मेरा काम तो जगाने का है, जागो तो आपकी मर्जी और नहीं जागो तो आपकी मर्जी। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। देखो भजन जब किया करो ना तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जोर जोर से ताली बजा कर किया करो। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। 1 मिनट विज्ञान बताई दे फिर भजन करते हैं। ये जितने भी लोग कहते हैं कि भजन और ईश्वर के दर पे जाकर जोर जोर से ताली बजाना चाहिए, वो भी कैसे? दोनों हाथ ऊपर करके। अब दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं? जब भी आप जय बोलते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हो कि नहीं? उठाते हो ना।
तो ये दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? बताओ, मालूम है किसी को? है कोई ऐसा? ये दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं जब जय बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, कभी पुलिस किसी के पीछे बंदूक लेके पड़ी है? है कोई आप में से ऐसा जिसके पीछे पुलिस बंदूक लेकर पड़ी है क्या? चलो इस पंडाल में नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे फौजी साहब को इस बात का बहुत अनुभव होगा। जब ये आतंकियों के पीछे बंदूक लेकर भागते होंगे ना, तो आतंकी दोनों हाथ ऊपर उठा देते होंगे और कहते होंगे कि हे फौजी महाराज, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारे संपूर्ण कष्टों को दूर करो, हमें अभय दान दो। तो जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं तो हम स्वयं को भगवान के सामने सरेंडर करते हैं, अर्थात हम भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं और भगवान से ये निवेदन करते हैं कि अब चाहे मार दो या तार दो, हम आपकी शरण में हैं। तो जब भी भजन हो, जोर जोर से ताली बजाकर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भजन करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। को पूर्ति कर देता है। श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में 12 स्कंद है और इन 12 स्कंदों में
335 अध्याय है और इन 335 अध्यायों में लगभग 18,000 श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत का एक संक्षिप्त परिचय है कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और लगभग 18,000 श्लोक है। कल्प के आदि में भगवान श्री हरि विष्णु ने 4 श्लोकों की भागवत भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान की और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को जन जन में प्रचार करने के लिए वही 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की और उन्हीं 4 श्लोकों की भागवत से वेद व्यास जी ने आज जो वर्तमान की हमें भागवत दिखाई देती है 18,000 श्लोकों की, इसका निर्माण किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महत्तम नाम से पद्म पुराण के 6 अध्याय लिए गए हैं। तो आइए, आज चूंकि कथा का प्रथम दिवस है और आज हमें ये जानना है कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, इसको सुनने से क्या फायदा होता है, इसको सुनने के क्या नियम हैं, इन सब का पूरा आपको दृष्टांत मिलेगा वहां पर जहां पर नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 संत जन बैठे हुए हैं और उन संत जनों के बीच में तभी प्रवेश होता है सूत जी महाराज का। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। ये सूत जी महाराज जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 गृहस्थ संत बैठे हुए हैं और उनके बीच में सूत जी महाराज का प्रवेश होता है। तो वह सभी ऋषिगण, वह सभी संत जन उठकर अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, एक सुंदर सा दृश्य बनता है। सुंदर सा दृश्य कैसा कि सोनक आदि मुनि जिनकी आयु कई करोड़ों वर्षों की है, सोनक आदि मुनि जिन्होंने अपने जीवन में कई कई चतुर्युगी देख चुके हैं। कई संत जन तो ऐसे हैं उन्होंने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों के चारों युग देख लिए। कई मुनि ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में देवराज इंद्र को भी बदलते हुए देखा, जिनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है और हजारों वर्ष जिनकी आयु है। ऐसे ऋषि मुनि 20 वर्ष के सूत जी महाराज जब उनके बीच में प्रवेश करते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं। तब सूत जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे संतों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब सोनक आदि मुनि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस संसार में कोई मनुष्य धन से यदि बड़ा है तो वह बड़ा नहीं है, कोई मनुष्य यदि आयु से बड़ा है तो वह बड़ा नहीं है, कोई मनुष्य यदि बल से बड़ा है तो वह बड़ा नहीं है। बड़ा तो वह है जिसके पास ज्ञान रूपी धन है।
और हे सूत जी महाराज, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले वह दिव्य प्रकाश है जो कि करोड़ों सूर्य के समान है। अतएव हम सभी आपको बारंबार नमन करते हैं। आप आइए और हमें वह दिव्य कथा सुनाइए जिसके सुनने से हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए। सब सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, आपने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। अच्छा देखो, कभी भी किसी भी संत के पास जाए ना तो व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये कलयुग का समय ऐसा चल रहा है कि इस कली काल में मनुष्य यदि संतों के पास भी जाता है तो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही जाता है। जहां पर मनुष्य को अपने स्वार्थों की पूर्ति होती हुई दिखने लगती है ना, वहां पर वह मनुष्य किसी भी को भी बहुत बड़ा संत जानने लगता है। तो देखो, कभी भी सच्चे संतों के पास जाओ तो उनसे व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भोजन का कर्ण और संत का एक क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संत के पास जाओ तो ये मत पूछो कि मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मेरे को मोटर कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरे घर में पोता पोती होंगे कि नहीं होंगे। संतों के पास जाओ तो केवल और केवल एक ही प्रश्न पूछो कि हे महाराज, हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। और जिस दिन आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई ना, तो इस संसार के जो सुख आपको बहुत बड़े लगते हैं, वह देखना एक चुटकी बजाते से ही कैसे सब आपको प्राप्त हो जाए। जो मनुष्य इस संसार में रहकर के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, फिर उस मनुष्य को इस संसार के समस्त सुख बुरे लगने लगते हैं। फिर इस संसार के सुखों में मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और ये संसार तो वैसे भी क्षण भंगुर ही है। जब सूत जी महाराज से इस प्रकार से शौनक आदि मुनियों ने प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, सुनो, मनुष्य के सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और प्रभु श्री हरि से मिलाने वाला एक साधन श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हमारे पास है। आज मैं तुमसे वही कथा कहूंगा और सुनो। हे मुनियों, ये कथा बड़ी ही बिरली है, क्योंकि जब ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे और राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, जब ये खबर देवताओं को मिली, जब ये सूचना देवताओं तक पहुंची, तो देवताओं ने अमृत कलश लिया और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए कि सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और
इन अमृत कलश की एवज में आप हमें भागवत कथा का रस दे दीजिए। तब जानते हैं सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? बोले भागवत कोई क्रय विक्रय करने की वस्तु नहीं है, भागवत कोई अदला बदली करने की चीज है क्या? भागवत तो इसके भक्तों को प्राप्त होती है, जिसके हृदय में भक्ति होगी उसे ही भागवत की प्राप्ति होगी। अमृत के बदले में भागवत नहीं ली जा सकती। और हाय रे कलयुग, आज के समय में तो लोग बाग धर्म का भी व्यापार करने लगे। और देखो एक बात कहूं, बातें कभी कभी कड़वी कहता जरूर हूं, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में एक ही सीख ली है, बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, क्योंकि कड़वी बातें सत्य होती, सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, उसको सुनना और सुनाना अवश्य ही चाहिए। और ये व्यासपीठ, ये तो धर्म पीठ है। इस व्यासपीठ से तो स्वयं धर्म बोलता है, किसी मनुष्य में ये बस की नहीं है, किसी मनुष्य की ये ताकत नहीं है कि वह व्यासपीठ से दो शब्द भी बोल सके। ये तो प्रभु की अनुकंपा होती है कि वह आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं वही करते हैं और वही करवाते हैं। तो बात कड़वी जरूर है, लेकिन कोई आपसे ये कहे ना कि कथा के बदले में इतने पैसे दे दो तब हम कथा करने आएंगे, तब बिल्कुल कथा मत कराना। क्यों? क्योंकि धन जहां पर होता है वहां तो व्यापार होता है। जिस आदमी को आपसे पैसा चाहिए वो आपको कटु वचन क्यों सुनाएगा, क्यों आपसे सत्य कहेगा? क्योंकि देखो, आंख के अंधे को कभी काना कहो ना तो उसको बुरा लगता है, उसको सूरदास कहो ना तो उसको बुरा लगता है, और कमियां होती हैं। इसलिए कभी कोई आपसे कहे ना कि इतना धन आप हमें देंगे तब कथा करने आएंगे, तो बिल्कुल मत कराना। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने तो इस चीज का बिल्कुल खंडन किया है। अमृत कलश लेकर के देवता आए हैं सुखदेव जी महाराज के समक्ष और उनसे कह रहे हैं कि महाराज आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और बदले में हमें भागवत कथा का रस दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव नहीं है, इसलिए भागवत कथा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और कलयुग में लोग बाग पैसे लेकर के भागवत कथा को व्यापार व्यवसाय बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मत कराओ। क्यों? क्योंकि जो पैसा लेकर आएगा ना वो आपसे मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, वो सत्य नहीं कहेगा। क्योंकि सत्य होता है कड़वा और कड़वा सत्य लगता है बुरा, और जब बुरा लगेगा तो आप महाराज जी को नहीं दोगे पैसे और महाराज जी को टेंशन हो जाएगी। इसलिए महाराज जी मीठा लगने वाला झूठ कहेंगे, क्योंकि भागवत का कभी क्रय विक्रय नहीं हो सकता। इसलिए जान लो और समझ लो, कोई ये कहे कि इतना पैसा दो तो भागवत करूंगा, तो बिल्कुल मत करा। सुखदेव जी महाराज ने इसका खंडन किया। भाई आपका काम है धर्म का प्रचार करना, आप धर्म का प्रचार करिए। ये समाज स्वयं अपने हाथों से आपको पाल देगा। पहले भी गुरुकुल चलते थे, हमारा समाज ही गुरुओं की सारी व्यवस्था करता था, उनके रहने की, उनके खान पान की, उनके जितने भी नैतिक
कर्म होते थे उन सब की पूर्ति समाज ही करता था। आज भी वही नियम है। कोई मनुष्य आपको प्रेम से और भाव से भर करके कुछ दे दे, उसमें अपना जीवन यापन करो। बाकी भागवत का व्यापार व्यवसाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी ने अभक्त जानकर देवताओं को मना कर दिया, और जब देवताओं को मना किया तो देवता सारे पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, और कहा कि महाराज सुखदेव जी ने तो हमें भागवत का ज्ञान देने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने एक पड़ले पर संपूर्ण ज्ञान को, समस्त धर्म पुस्तकों को रख दिया, और एक पड़ले पर भागवत को रख दिया। और जानते हैं भागवत का पड़ला नीचे ही रहा। अब नीचे रहा, हाँ भैया, जो भारी होगा वही तो नीचा होगा, जो हल्का होगा वो हवा में उड़ता रहेगा। तो ये बात भी ध्यान रखो, यहां से ये बात भी समझ लो। जो मनुष्य बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करता है वो हल्का होता है, उसकी बातों में कोई दमदाम नहीं होती है। और जो लोग प्रेम और भाव से चलते हैं, कभी अभिमान नहीं करते, वो सच्चे अर्थों में भारी होते हैं और वजनदार होते हैं। जो कहते नहीं है, जो ढोल नहीं पीटते और सारा काम चुपचाप करवा देते हैं। तो भागवत सभी ग्रंथों से भारी रही। तब ब्रह्मा जी ये मान गए कि भागवत स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत और कृष्ण ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। जब भगवान अपनी लीलाएं इस धाम में समाप्त करके अपने धाम गए, तब भगवान का प्रतिरूप भागवत में समाहित हो गया। इसलिए भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत एक ऐसा ही ग्रंथ है, हे मुनियों, जिसके श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप से वह मुक्त हो जाता है और इस संसार में समस्त सुखों को भोग करके वह अपने धाम को चला जाता है। हे शौनक आदि मुनियों, सुनो इस श्रीमद् भागवत कथा को। कल्प के आदि में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने जन जन में प्रचार के लिए वह 4 श्लोकों की भागवत अपने मानस पुत्र नारद को प्रदान की, और नारद जी ने वही 4 श्लोकों की भागवत वेद व्यास जी को प्रदान की, और वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की भागवत का विस्तार करके 18,000 श्लोकों वाली इस भागवत का रचना किया। और परंतु सप्ताह विधि तो जो नारद जी ने सुनी, सबसे पहले सनकादि मुनियों के माध्यम से सुनी। बोले महाराज ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। बोले क्या? बोले कि नारद जी तो कभी एक जगह पर बैठते नहीं है, और सनत कुमार कहीं भटकते नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ
जो ये दोनों मिल करके एक जगह बैठ गए और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह होना प्रारंभ हुआ। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे मुनियों, सत्य कहा है कि नारद जी एक जगह नहीं बैठते, लेकिन सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं कि ये कैसे हुआ। तब सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद जी दौड़ते हुए बड़ी ही दयनीय अवस्था में बद्री धाम से निकल रहे थे कि उनको इस अवस्था में देखकर सनत कुमारों ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, हे नारद जी, आप इस अवस्था में, हमने तो सुना था कि कोई रो रहा हो तो उसके सम्मुख नारद को भेज दो, वह हंस उठेगा, किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना हो और नारद जी के उसको दर्शन हो जाए तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोले लेकिन आप इस अवस्था में कैसे घूम रहे हैं? तब नारद जी बोले कि हे महात्मन, आपसे तो कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मैं इस पृथ्वी लोक को सबसे सुंदर धाम जान करके आया था। परंतु इस पृथ्वी लोक में तो चारों ओर घोर कलयुग मचा हुआ है, कहीं पर भी धर्म तो है ही नहीं। मैं इस पृथ्वी लोक में चारों धामों में भटका, लेकिन वहां भी कहीं धर्म नहीं मिला। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं। हे मुनि कुमारों, मैंने इस धराधाम में देखा कि इस कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि एक भाई दूसरे भाई के साथ हर प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष कर रहा है। एक भाई और अपने ही भाई की गर्दन सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत अंधा होकर के काट दे रहा है। मैं इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए चारों लोकों में भटक रहा था कि तभी मैं भटकते भटकते वृंदावन धाम पहुंचा। और वृंदावन धाम पहुंच करके मैंने देखा कि वृंदावन धाम में चारों ओर भक्तिमय वातावरण है। मुझे वहां कुछ अच्छा लगा, परंतु वृंदावन धाम में मैंने एक अद्भुत करिश्मा देखा। बोले क्या देखा? बोले कि एक तरुणी स्त्री बैठी बैठी रो रही थी और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लगभग मृत अवस्था में पड़े हुए। उसने मुझे देख करके बुलाया। तब मैंने उससे पूछा तो उसने अपना परिचय दिया और कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है।
इस कलयुग में थोड़ी थोड़ी भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सभी को हजम नहीं होता है। कई बार कथा पांडाल में, अच्छा देखो, कथा पांडाल में भी कई तरह के श्रोता होते हैं और कथा सुनने और बैठने के भी नियम होते हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि कथा कभी भी चोरी से नहीं सुनना चाहिए। चोरी से अर्थात पांडाल के पीछे बैठ गए या बहुत दूर बैठ गए या सोचा कि माइक में घर तक ही तो आवाज आ रही है, घर में बैठकर ही सुन ले। नहीं, कथा सुनना है तो भागवत कथा पांडाल में बैठ करके सुनना। अब घर में क्यों नहीं सुनना है? देखो, घर में तो टीवी पे भी बैठ के आप कथाएं सुनते हो, आजकल अच्छा भी हो गया, लेकिन घर में आपको माया घेरे हुए है। जब आप घर में बैठे रहेंगे तो आपका ध्यान काय में होगा? इस संसार की मोह माया में होगा। और जब आप भागवत कथा पांडाल में होगा, जब आप भागवत कथा पांडाल में होंगे तो आपका ध्यान प्रभु के चरणों में होगा। इसलिए भागवत कथा जब भी सुनना चाहिए, ठीक भागवत पांडाल में व्यास पीठ के ठीक सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। और देखो, भागवत कथा पांडाल में आते भी बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग आसन लगा करके बैठ जाते हैं। तो देखो, एक चीज और सुन लो कि इस संसार में बाहर आप जितने भी पाप कर्म करते हो, और देखो, पाप कर्म बहुत से ऐसे होते हैं जो आप जानबूझकर करते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो आप अनजाने में करते हैं। तो अनजाने में किए हुए पाप कर्म तो कट सकते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पाप कर्म कभी क्षमा नहीं होते। इसलिए ये गांठ बांध लो कि कभी भी जीवन में जानबूझकर कोई भी पाप कर्म ना करें। और देखो, विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जिस गांव में बारिश अच्छी नहीं होती ना, उस गांव की फसल खराब हो जाती है। क्या? जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन जिस गांव में संस्कार बच्चों को नहीं दिए जाते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। भैया, फसल और नस्ल को बचाओ और अपने बच्चों को धर्म का संस्कार दो। तो श्रोता कई प्रकार के होते हैं, तो आप जितने भी पाप कर्म इस संसार में करते हो वो पाप कर्म आपके कटते हैं। कहाँ पर? भागवत कथा में आकर कथा श्रवण करने से संसार में किए गए अज्ञानवश पापों से आपकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो पाप आप भागवत कथा पांडाल में आकर करते हैं, उस पाप की मुक्ति इस संसार में कहीं भी नहीं होती है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनने और समझने वाली बातें हैं। पहला नियम ये हो गया कि जब भी भागवत कथा श्रवण करने आए तो भागवत कथा में प्रथम आरती के पूर्व कथा वक्ता के आने के पहले पहुंच जाए।
और जब भागवत कथा प्रारंभ हो जाए तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक की कथा पूर्ण रूप से श्रवण करें। एक बार कथा में आ जाए तो फिर भूल जाए ना कि घर में बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, घर वाली ने रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। अरे मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में 7 दिन मस्त होकर शुरू से लेकर अंत तक कथा सुनोगे तो कुछ समझ आएगा, और नहीं तो कहीं की बात कहीं सुनी तो फिर अच्छे की जगह बुरा ही होगा, क्योंकि करना था कुछ और करोगे कुछ। कथा कब समझ आएगी? जब शुरू से लेकर अंत तक की पूरे एकाग्र चित्त से पूरी कथा सुनोगे, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। कथा में देखो, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। कितनी तरह के? बोलते जाओ, कितनी तरह के? जोर से बोलो, भूख लगी आई क्या? व्रत है सबके, कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। तो पहला होता है सोता। कुछ लोग होते हैं ना जिनके घरों में उनको नींद नहीं आती, घर वाली लड़ लड़ पड़ती है, वो सब हमारे भाई आकर के कथा पंडाल में किसी बल्ली से अपनी कमर लगाते हैं और सो जाते हैं। और अच्छा देखो, भाई लोग तो पकड़ा भी जाते हैं, इसलिए कम सोते हैं, लेकिन हमारी माताओं को बहुत आसानी होती है। कथा पंडाल में आए, ये लंबा घूंघट किया, बल्ली से पीठ टिकाई और सो गए। और जब 3 घंटे बाद महाराज जी ने आरती की, बोले कैसी कथा हुई, समझ आई? बोले हाँ महाराज जी, बहुत अच्छी कथा क्यों। तो और पता चला कि क्या सुनने आए थे और क्या सुनकर जा रहे हैं, तो ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। तो अपन को सोता नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? सोता नहीं बनना है। क्योंकि भागवत कथा में भागवत सुनने के लिए आए हैं, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जितना ज्यादा ज्ञान आप लोगे वह आपके जीवन के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो सोता नहीं बनना है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं सरोता। सरोता देखा है? सरोता वो सुपारी काटने वाला। उसका काम क्या होता है? काटने का। ऐसे लोग भागवत कथा पंडाल में आते हैं। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, टेंट थोड़ा और बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे साउंड में ये थोड़ा सा कम हो रहा है, ये और थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बोले महाराज जी कथा ही कथा सुनाते रहते हैं, भजन कम करते हैं। महाराज जी को 1-2 भजन भी करना चाहिए, हमें नाचना भी है। हम तो नाचने के लिए आए थे, महाराज जी जबरदस्ती में ज्ञान दे रहे हैं हमें। तो भैया इतना प्रयास अपन ने नाचने के लिए नहीं किया, इतना प्रयास अपन ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग कथा पंडाल में आते हैं और ढेर सारी कमियां निकालते हैं, तो ये करना भी पाप है। हाँ, कथा पंडाल में आप आते हो, आपको कुछ कमी लगती है तो आप स्वयं उस व्यवस्था को बनाने में जुट जाओ ना, है कि नहीं? सही बात। कथा पंडाल में झाड़ू नहीं लगी है तो किसी से कहना क्यों कि भाई रे झाड़ू लगाओ कथा पंडाल में। झाड़ू उठाओ, खुद भिड़ जाओ। क्योंकि देखो, सेवाएं भी 3 प्रकार की होती हैं।
और इस भागवत में जो मनुष्य जिस प्रकार से सेवा करता है, ईश्वर उसको उसी के अनुरूप में फल प्रदान करते हैं। आप यदि भागवत कथा के निमित्त 100 रुपए खर्च करते हैं ना, तो ईश्वर आपको 1000 गुना करके वापस लौटाता है। यदि आप भागवत कथा में श्रम दान करते हैं, एक दिन झाड़ू लगाते हैं, तो ईश्वर आपके घर को हमेशा स्वच्छ रखेंगे, कभी भी बीमारियां नहीं आने देंगे। आप शरीर से इस भागवत कथा में अपना योगदान देते हैं, तो ईश्वर आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखेंगे। और आप मन से इस कथा में सहयोग देते हैं, तो ईश्वर आपके मन को सदैव प्रसन्न चित्त रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास ने मानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम। की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मन में जैसी भावना होगी, जिस प्रकार से आप धर्म का काज करोगे, उसी तरह से आपको ईश्वर फल प्रदान करेगा। और देखो, तीसरी तरह का जो होता है वो होता है श्रोता। श्रोता टाइम से आता है, समय पर आकर के व्यासपीठ के सम्मुख सुख आसन में बैठ जाता है। देखो, एक आसन और होता है, उसको बोलते हैं दरिद्र आसन। उखड़ू बैठ जाना और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को बांध लेना, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन में कभी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस आसन में जब आप बैठकर काम करते हैं, इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। इस आसन में कोई भी शुभ काम जब आप करते हैं, तो आपके जीवन में दरिद्रता आने लगती है। देखो, बिल्कुल समझदार हो, इसी आसन की बात कर रहे थे, समझ गए? अब ध्यान रखना। तो दरिद्र आसन में कभी बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, और भागवत में कभी अनावश्यक ध्यान भी इधर से उधर नहीं भटकाना चाहिए। तब सूत जी महाराज आगे कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब नारद जी ने देवी भक्ति से पूछा, तो देवी भक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं देवी भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। इस कलयुग में भक्ति तो सब करते हैं, नाचना तो सब चाहते हैं, झूमना तो सब चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर ज्ञान और वैराग्य का मंथन होता है ना, वहां पर निद्रा देवी आ जाती हैं। वो क्यों आ जाती है? उसका एक कारण है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को धारण करने की क्षमता इस कलयुग में बहुत कम लोगों के पास है। और कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को धारण करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्तों के पास है। अब 3 दिन में यही देखूंगा कि आपके पास ज्ञान और वैराग्य को धारण करने की क्षमता है अथवा नहीं है। क्योंकि 3 दिन की ये जो कथाएं हैं, आज कल परसों, ज्ञान और वैराग्य से ही संबंधित कथाएं। तो देवी भक्ति ने कहा कि देखिए महाराज, कलयुग के प्रभाव में आकर मैं भक्ति और मेरे ये दोनों पुत्र कैसे कांतिहीन हो गए हैं।
ये कलयुग का ही प्रभाव है कि अब मुझे पूछने वाला इस कलयुग में कोई भी नहीं है। हे महात्मन, आप कृपया करके कोई उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन की मिट्टी का ही प्रभाव है कि मैं यहाँ पर आकर तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला तो वृंदावन में भी कोई नहीं। अतः मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, इसलिए कोई ऐसा उपाय करिए कि जिसके करने से मेरे ये पुत्र पुनः युवा हो जाए। क्योंकि माता युवती हो और पुत्र वृद्ध हो जाए तो ये तो बड़ी ही शर्म की बात है कि माता तरुणी है और पुत्र वृद्ध है। इसलिए आप कृपया करके मेरे इन दोनों पुत्रों को उठा दीजिए, इन दोनों को पुनः रूप यौवन से संपन्न कर दीजिए। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद मंत्र कहे, धर्म शास्त्र की ऋचाएं सुनाई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में कोई भी अंतर नहीं आया। नारद जी परेशान हो गए कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि वेद मंत्रों से जिनका कल्याण नहीं हुआ अब उनका कल्याण हो तो आखिर कैसे हो। तभी आकाशवाणी होती है कि नारद, तुम ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे कि आखिर कौन सा सत्कर्म ऐसा है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाए और देवी भक्ति का कष्ट समाप्त हो जाए। तब नारद जी देवी भक्ति से कहते हैं कि देवी, मैं प्रयास कर रहा हूँ, तब तक आप ठहरिए, मैं ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए शीघ्र ही कोई सत्कर्म करता हूँ और तब से लेकर के मैं इस पृथ्वी लोक पर भटकता फिर रहा हूँ। जो भी महात्मा मुझे मिल रहा है उनसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आखिर वह कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाए। हे महात्मन, जब आप मुझे मिली गए हैं तो हे सनत कुमार, आप कृपया करके बताइए कि वह कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाए। तब सनत कुमार कहते हैं कि इस संसार में पहले से ही एक ऐसा सत्कर्म है जिसको श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। तुम ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प करो और श्रीमद् भागवत कथा कराओ, जिसके माध्यम से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाए। तब नारद जी कहते हैं कि जिनका कल्याण वेदों के मंत्रों से नहीं हुआ उनका कल्याण सिर्फ श्रीमद् भागवत से कैसे संभव है मुनीश्वर। तब सनत कुमार कहते हैं कि हे मुनि, वेदों का जो सार है वह भागवत है, वेद फल है तो उनका रस भागवत है और भागवत के करने से शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि आखिर बताइए
कैसे, कब, कहाँ भागवत का आयोजन किया जाए। तब गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में आनंद नामक तट पर व्यासपीठ सुंदर सजाई गई है और चारों भाई सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई व्यासपीठ पर आसीन है और नारद जी कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे हुए हैं। अच्छा देखो, यजमान की भी एक भूमिका है। नारद जी ब्रह्मचारी हैं तो अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई ग्रस्त मनुष्य भागवत करता कथा में यजमान होता है तो उसे सापत्निक कथा का श्रवण करना चाहिए। अब चारों भाई सनत कुमार व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। नारद जी कथा के मुख्य यजमान बने हुए हैं और कल्पना कीजिए उस कथा पांडाल की, कितना सुंदर कथा पांडाल है, जहां पर ध्रुव और प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, देवी देवता मृदंग बजा रहे हैं, गंधर्व यक्ष हरि नाम संकीर्तन गा रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन हो रहा है और चारों भाई सनत कुमार मिलकर के भगवान की इस दिव्य कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं मिलकर के उस दिव्य कथा पांडाल में, जहां पर चारों भाई सनत कुमार बैठ करके कथा सुना रहे हैं। नारद जी को बड़ा ही हर्ष उल्लास है। चारों ओर से देवी देवता नाग गंधर्व किन्नर आ गए हैं कथा पांडाल में। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई हरि नाम संकीर्तन गा रहा है और दूर दूर से साधु सन्यासी आकर के प्रभु की दिव्य कथा का आनंद उठा रहे हैं। जय हो। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तब वहां पर देवी भक्ति प्रकट हुई। तब देवी भक्ति ने पूछा कि आखिर बताओ अब मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूं। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवी भक्ति, आप जाकर के भक्तों के हृदय में वास करो। और जैसे ही देवी भक्ति ने भक्तों के हृदय में वास किया, सभी भक्त हरि नाम संकीर्तन में तन्मय होकर के जोरदार हरि नाम संकीर्तन करने लगे हैं और नृत्य करते हुए भगवान की कथा में भाव विभोर हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी शरण में, मोहन तेरी शरण में। अब क्या बताऊं प्यारे, अब क्या बताऊं प्यारे, प्यारे प्यारे। हो रहमत बरस रही है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। जय हो।
अब क्या बताऊं प्यारे, मोहन तेरी गली में रहमत बरस रही है। तब सनत कुमार बोले कि हाँ, और मैं तो कहूं कि ऐसे पापी मनुष्य के भी पापों का नाश हो जाता है जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य कर्म किए ही नहीं हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप कर्म करे हो, परंतु वह एक बार श्रीमद् भागवत कथा ध्यान से श्रवण कर लेवे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, महात्मन ये बात तो कुछ समझ नहीं आ रही। बोले, ऐसा ही विरला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। हे नारद सुनो, हम तुम्हें सुनाते हैं। जीते जी तो क्या, ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीवन भर पाप कर्म किए हैं और पाप कर्म करते करते जो मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, वह मनुष्य भी श्रीमद् भागवत कथा यदि ध्यान से सुन लेवे तो प्रेत योनि में भी उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे नारद सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अब देखिए, नाम जैसा वैसा ही काम। क्या नाम है ब्राह्मण का? आत्मदेव। आत्मदेव जिन्होंने अपनी आत्मा में देवत्व को धारण कर रखा है, वह आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही अच्छे कुशल ब्राह्मण थे, जो कि प्रभु का भजन करते, प्रभु की कथा करते, लोगों के यहाँ जाते, उन्हें प्रभु के भजन सुनाते, प्रभु की कथा सुनाते, और जो मिल जाता उसमें खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन देखो, और इनकी पत्नी है धुंधली। इनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। याद रखना, मैं पूछूंगा कथा के बाद। प्रसाद उन्हीं को मिलेगा जो बता देंगे। हाँ, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली यानी जिसकी आत्मा पर धुंध छाई हो, जिसकी आत्मा पर कालिक छाई हो, जिसको केवल अपना ही अपना स्वार्थ दिखाई देती हो, ऐसी स्त्री का नाम है धुंधली। तो आत्मदेव बड़े ही संतोषी ब्राह्मण है और विद्वान ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर संतोष धन होता है, वहां पर सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। जब मनुष्य को संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है तो सारे धन धूल के समान दिखाई देते हैं। आत्मदेव संतोषी है, उनके घर में किसी बात की कमी भी नहीं है। खूब अन्न है, खूब धन है, खूब वस्त्र है, खूब आभूषण है, चैन की बंसी बज रही है घर में आराम से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक कहावत कही जाती है ना कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता। यदि सबको सब कुछ मिल जाए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? यदि सबको सब कुछ मिल जाए तो आदमी रावण बन जाएगा। इस काल में एकमात्र व्यक्ति ऐसा ही एक हुआ है इस सृष्टि में, इस धराधाम में एकमात्र व्यक्ति रावण ही ऐसा हुआ है जिसके पास
तीनों देवियों का आशीर्वाद था। बाहुबल भी अतुलनीय, यानी महाकाली की कृपा, देवी शक्ति की कृपा, ऐसा बाहुबल की कोई उसे मार ना पाए। और धन, देवी लक्ष्मी की कृपा, देवी लक्ष्मी की तो ऐसी कृपा कि सोने की लंका में निवास कर रहे हैं। और ज्ञान, ज्ञान तो रावण के समान आज तक कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और जो प्रभु का अनुपम भक्त हुआ, जो ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता कहा जाता है, लेकिन एक चीज है जो सब कुछ होते हुए भी नाश कर, केवल रावण हुआ कि रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। रावण के पास सब कुछ था, धन, बल, ज्ञान, सब कुछ था। यदि कमी हो गई थी तो कमी किस चीज की हो गई थी जानते हैं? रावण को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। और यही हो जाता है इस कलयुग के किसी भी मनुष्य को, यदि सब कुछ मिल जाएगा तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के जीवन में एक ना एक कमी रख ही देते हैं। कोई ना कोई कमी प्रत्येक में है, पूर्ण कोई भी नहीं है। वो पूर्ण इसीलिए नहीं है कि पूर्ण होगा तो रावण के समान नाश को प्राप्त हो जाए। तो आत्मदेव जी के यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो आत्मदेव जी को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी। ये चार लोगों का चक्कर बड़ा खराब है जी। चार लोग क्या कहेंगे? आजकल तो कोई धोती कुर्ता पहन के निकल जाए ना, तो लोग, माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, क्यों भैया बाबा जी हो रहे हो क्या? लोग क्या कहेंगे समाज के, कमोड़ा बाबा जी होगा, चल पैंट शर्ट पहन, टाई लगाकर सूट बूट पहन। लोगों की ज्यादा चिंता है। तो ये चार लोगों के, ये लोग अपवाद की जो बात होती है ना, ये अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। आत्मदेव जी को वैसे तो कोई चिंता नहीं थी, संतान नहीं है, नहीं है, कर्म के लेख है। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म के लेख मिटे ना रे। कोई कितनी भी चतुराई कर ले, कर्म के जो लेख लिखे हुए हैं वह तो अपनी जगह रहेंगे ही ना। कितनी भी करो चतुराई, उससे होने वाला क्या है? तो जब आत्मदेव जी महाराज के पास लोग आते और कहते कि महाराज जी एक बात कहे, कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपने जरूर पूर्व जन्म में कोई पाप किए महाराज जी। बोले क्यों? बोले आपके घर कोई बच्चा नहीं, आपने जरूर कोई पाप किया महाराज जी, जो आपके घर में कोई संतान नहीं है। हम मान ही नहीं सकते। अगला कोई पड़ोसी आता तो कहता महाराज जी आपने जरूर कोई बुरा कर्म किया है। बोले क्यों? बोले आपकी गाय को भी तो बछड़ा नहीं हो रहा, आपको भी संतान नहीं है, और आपको नहीं है वहां तक तो ठीक है, आपकी गाय को भी बछड़ा नहीं हो रहा। आप देख लो आपने कितने बुरे कर्म किए। कोई तीसरा आता, बोले महाराज जी आप जरूर कोई पापी आदमी हो। बोले क्यों? बोले देखो एक तो आपकी संतान नहीं है। बोले हो। बोले दूसरे आपके गाय को भी बछड़ा नहीं हो रहा, और तीसरे आपके यहाँ तुलसी तक सूख जाती है। आप ने कोई ना कोई पाप कर्म जरूर किया है,
इसका कोई ना कोई उपाय करो। और देखो, जो मनुष्य लोक अपवाद के चक्कर में पड़ जाता है ना, उसकी कहानी खराब हो जाती है। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में मत पड़ो। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग आखिरी में आएंगे और एक ही शब्द कहेंगे, राम नाम सत्य है। चार लोगों के चक्कर में मत पड़ो, सत्य आचरण करो, धर्म का आचरण करो। लोगों का काम है कहना, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता किसी का जीवन। आप कितने ही अच्छे हो जाओ, लोग उसमें कमियां निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये कलिकाल का सिद्धांत है। उस युग में जब भगवान राम जी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हम आप कौन से खेत की मूली है। जब ये संसार राजा राम जी के ऊपर उंगली उठा सकता है, तो फिर बस एक बात ध्यान रखो कि आप स्वयं से नजरें मिला सको, कभी जीवन में कोई गलत काम ना करो। आपकी आत्मा आपको कभी ना धिक्कारे, ऐसा कभी भी कोई काम मत करना कि आपकी आत्मा आपको धिक्कारे। और जहां आपको आत्मा धिक्कार दे तो समझ लेना कि आप जीवन में गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो आत्मदेव जी जब इस प्रकार की लोगों की बातों सुनते तो उन्हें बड़ा ही दुख होता, बड़ा ही कष्ट पहुंचता। और यह कष्ट एक दिन तो इस हालत में पहुंच गया कि आत्मदेव जी ने सब कुछ का त्याग किया और वन की ओर निकल गए कि अब घर वापस लौटूंगा तो संतान का आशीर्वाद लेकर ही लौटूंगा, अन्यथा वन में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। अब आत्मदेव जी वन चले गए हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और वन में दर दर भटक रहे हैं। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए। जब 7 दिन निकल गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जब कुछ खाया पिया नहीं तो शरीर जो है खराब होने लगा, चक्कर आने लगे। एक पेड़ की छाया में जाकर के आत्मदेव जी बैठ गए। और देखिए, कहते हैं ना, जब अच्छे कर्म समय पाकर फलीभूत होते हैं। आप अपने जीवन में जो अच्छा कर्म करते हैं वो समय आने पर आपको परिणाम देता है। आपने आज खेत में बीज लगाया तो क्या आज ही फसल काट लोगे? उसके लिए तो इंतजार करना होगा ना भाई। 4 महीने 6 महीने जब उसका समय होगा तभी फसल आएगी, तभी आप उसको काटोगे। तो आत्मदेव जी के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें एक संत के दर्शन हुए। देखो, साधु दर्शन, संत दर्शन, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। जीवन में ऐसे ही साधु और संतों के दर्शन नहीं होते। अब ये मत कहने लगना कि महाराज आजकल तो बहुत सारे होते हैं। आजकल साधु नहीं स्वादु पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? सच्ची बात है, क्योंकि सच्चा संत जिसको मिल जाता ना, सच्चा संत पता भी नहीं चलता कि ये संत है। सच्चा संत कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं संत हूं, कभी नेम प्लेट लगा के नहीं घूमता कि मैं संत हूं। वो आपके बीच में आम आदमियों जैसा रहे, साधु नहीं स्वादु दृष्टिगोचर हो। इसलिए भी ध्यान रखो। तो महात्मा के दर्शन, एक महात्मा के दर्शन होते हैं आत्मदेव जी महाराज को। और देखिए, जिसको महात्मा मिल जाए, जिसको साधु मिल जाए, उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। आत्मदेव जी ने जैसे ही महात्मा को देखा, उनके चरण पकड़ लिए, बोले महात्मन आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। और अब मैं ये तय मान के चल रहा हूं कि मेरे कष्ट का निवारण भी हो गया।
तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हें आखिर कौन सा कष्ट है, आखिर क्या हो गया है, बताओ। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। मेरे जीवन में पता नहीं कौन सा पाप बना है, जिसके कारण से मेरे घर में कोई संतान नहीं। आप कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे घर संतान उत्पन्न हो जाए। तब महात्मा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप लगते तो ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी आप ये कैसी बात कर रहे हैं। संतान होना ना होना ये सब तो विधि के हाथ है। और मान लीजिए संतान हो भी जाए और कपूती हो जाए, फिर क्या करोगे? बोले इससे अच्छा तो संतान ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जब पूत कपूत निकलता है ना, तो मृत्यु से भी बुरी स्थिति बनती है। इसलिए संतान सपूती हो तो ही अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि संतान तो हो सकता है बड़ी होकर के तुम्हारा निरादर करे, तुम्हारा पालन पोषण ना करे, फिर ऐसी संतान का क्या फायदा है। ईश्वर की यदि यही इच्छा है कि तुम्हारे संतान ना हो तो ना सही, कोई जरूरी नहीं है कि संतान नहीं है तो नहीं सही, इतनी चिंता क्यों करते हो। बोले यही तो बात है महात्माओं की। महात्माओं से कुछ कहो तो लगते हैं ज्ञान देने। महाराज ज्ञान नहीं मांग रहा आपसे, आपसे संतान चाहिए। साधुओं से जब भी कोई काम की बात करो ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान मत दीजिए आप, मुझे संतान चाहिए। और देखिए मैंने पक्का प्रण कर लिया है कि आज मैं आपसे संतान का आशीर्वाद लूंगा ही लूंगा, और आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके पैरों में सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। तब महात्मा कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे मस्तक की लकीरें पढ़ ली हैं। तुम्हें 7 जन्मों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इस मोह का त्याग करो और हरि नाम संकीर्तन करो, इसी में इस जीवन का भला है। बोले महाराज आप संतान का आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अन्यथा मैं तो प्राण दे दूंगा। और देखो हट भी, विद्वान का हट बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, ये फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और उस अपनी पत्नी से कहना कि 9 मास तक सत्य आचरण करे, किसी की चुगली ना करे, बुराई ना करे, भगवान का भजन करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे और सत्य आचरण करे। 9 मास बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए, बहाव बिहाल हो गए, महात्मा का कोटिशा धन्यवाद करने लगे, और धन्यवाद करते करते अपने घर पहुंच गए, और बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी धुंधली को वो फल ले जाकर दिया कि देवी ये फल तुम खाओ, ये महात्मा जी का आशीर्वाद है, और इसके खाने से 9 मास बाद हमारे यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न होगी। जब वह फल धुंधली ने लिया तो अब विचार करने लगी,
देखो मैंने बताया था धुंधली का आचरण कैसा है। धुंधली जिसकी आत्मा पर काली धुंध छाई हुई है, जिसको चुगली करने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा देखो एक बात है, महिला मंडल में जब 4 महिलाएं बैठी होती है ना, तो 2-4 घंटे तो उनका इतना आनंद में सत्संग होता है कि इतना मजा, इतना आनंद उन्हें कथा पांडाल में भी नहीं आता जितना उनका अपने सत्संग में आता है। उस सत्संग में क्या होता है, एक की दूसरे से चुगली, एक की दूसरे से बुराई। देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबके विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सत्यता यही है, बड़ा आनंद आता है उसमें। तो धुंधली तो अब परेशान हो गई कि कौन सत्याचरण करेगा, कौन 9 महीने बोझ उठाए फिरेगा। और कहीं 12 वर्ष तक ये गर्भ रह गया सुखदेव जी महाराज की तरह, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मेरे को तो संतान उत्पन्न नहीं करनी है, और बिना झूठ बोले तो मुझे भोजन हजम नहीं होता। ये कह रहा है सत्य आचरण करो, व्रत करो, प्रभु की कथाएं सुनो, हरि नाम संकीर्तन करो। मुझसे तेरे नियम नहीं होते, मैं तो जब तक लड़ू झगड़ू नहीं, जब तक 2-4 लोगों की चुगली नहीं करूं, जब तक आनंद नहीं आता, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगा। अब देखो सूचना प्रसारण मंत्रालय आगे की ओर बढ़ा, अपनी सहेली से मिली, और जब सहेली को अपनी समस्या बताई तो सहेली ने कहा बस इतनी सी बात। बोले इतनी सी बात कह रही है, 9 महीने बाद पति कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ तो उनको कैसे जवाब दूंगी। बोले चिंता नहीं करो। बोले क्यों? बोले मेरे शिशु होने वाला है, लेकिन मेरे यहाँ धन नहीं है, और मेरे पति जो है वो धन के बहुत लालची है, तो मेरे यहाँ जब शिशु होए तो उसको तुम ले लेना और मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। देखो इस संसार में विधाता का भी एक अलग ही खेल है, क्योंकि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं है, और जहाँ चने हैं वहाँ दांत ही नहीं है। जिस घर में खाने वाले हैं वहाँ धन नहीं है, और जहाँ धन है वहाँ खाने वाले नहीं है। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले धन की क्या बात है, धन तो तू ले लेना और तू संतान दे देना। बोले लेकिन एक बात बताऊं, इस फल की परीक्षा कैसे होगी कि साधु महाराज झूठ बोलता है या सच बोलता है? कि साधु महाराज ने ऐसे ही फल दे दिया, साधु महाराज की भी तो परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी? बोले अच्छा। बोले एक काम करो, ये फल तुम अपनी गौ माता को खिला दो। तो धुंधली ने लिया और वो साधु का दिया हुआ फल गौ माता को खिला दिया। और समय आने पर जब देवी धुंधली की सहेली के यहाँ संतान उत्पन्न हुई, तो वह संतान देवी धुंधली ने धन देकर के ले ली। और जब आत्मदेव जी सत्संग समाप्त करके आए तो उनसे कहा कि बधाई हो आत्मदेव जी, आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव जी अब तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महात्मा जी की बड़ी ही कृपा हो गई। अभी ये बालक महीने भर का भी नहीं हुआ कि इधर पे पता चला कि गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, और बछड़ा भी कैसा कि पूरा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन कान गाय के जैसे। गाय ने जो बछड़े को जन्म दिया कि पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान दोनों गाय की तरह है। तो अब तो आत्मदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि देखो बड़े दिनों बाद पुत्र हुआ मेरे घर में, और गौ माता ने भी बछड़े को जन्म दिया, तो कैसा सुंदर बछड़े को जन्म दिया है जो मनुष्य के समान दिखता है और कान इसके गाय के जैसे है। थोड़े दिनों बाद आत्मदेव जी के घर की तुलसी भी हरिया गई। अब तो बड़े प्रसन्न,
लोग बाग देखने आते, बोले महात्मा आत्मदेव जी आपने तो बहुत अच्छे कर्म करे हैं, किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए जो आपके यहाँ संतान तो हुई, लेकिन आपके यहाँ गाय के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है, अवश्य ही आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। अब जब नामकरण की बारी आई तो नामकरण जब होने वाला था तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं अपनी संतान का नाम रखूंगा परमात्मदेव। जिसने अपनी आत्मा में देवता को बिठा रखा है वह आत्मदेव, और जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा को बिठा रखा है वह परमात्मदेव। तो धुंधली बोली अच्छा, जन्म तो मैंने दिया है, 9 मास कष्ट मैंने उठाया, और मेरा पुत्र परमात्मा देव नहीं, मैं धुंधली तो मेरा पुत्र धुंधकारी होगा। बोले अच्छा। आत्मदेव जी कहते हैं कि तुम जिद पे आ जाओ तो तुम्हें कौन मना पाए, कौन मना पाए। और देखो सिर्फ ये धुंधली की बात नहीं है, घर में आज भी जब माताएं बहनें जिद पर आ जाती हैं ना, तो किसी सूरमा की बस की नहीं है उनको मना ले, उनकी जिद पूरी हो ही जाती है। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, और जो गाय से बछड़ा उत्पन्न हुआ था वो भी मनुष्यों के समान था, इसलिए, और उसके कान थे गाय की तरह, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब दोनों समय के साथ बड़े होने लगे। देखिए विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जब बच्चे 5 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएं, तो 5 से 15 वर्ष की आयु तक उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको अनुशासन में, कठोर अनुशासन में रखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। अब गोकर्ण जी महाराज तो गुरुकुल में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं, परंतु जो धुंधकारी है वो अपने माता के लाड़ प्रेम में इतना बिगड़ गया कि उसको गुरुकुल नहीं जाना, और दिन भर आवारा इधर से उधर भटकते रहना। और माता धुंधली, हाँ मेरा एक ही तो पुत्र है, मेरा एक ही तो पुत्र है। देखो श्रीमद् भागवत में कलयुग का एक लक्षण ये भी बताया है। महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग का एक विशेष लक्षण ये भी बताया है कि जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को प्रेम से चाटते चाटते उसका रक्त निकाल देती, उसी प्रकार से कलयुग के माता पिता प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी संतान को बिगाड़ लेते हैं। तो संतान से प्रेम की भी अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वान ये कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह पर वर्जित है।